मेरी तरफ से आप सबको सलाम आदाब। हमारा इकट्ठा होने का पर्पज़ ये है कि ज़िंदगी की जो लाइफ लाइन कहते हैं ना, वो रोड और एयर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर जिसमें इंसान जिंदा है, सांस के साथ दूसरी ज़िंदगी है रोड पे चलना। और सांस तो चलो ऊपर वाले के कंट्रोल में है, तो इंसान खुद भी करता है, लेकिन रोड की जो लाइफ लाइन है उस पर कंट्रोल आप लोगों के पास है। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये हुई कि यहाँ के लोग 3 दिन पहले जब गाड़ी में बैठ के गए यहाँ से, और वहाँ जब पहुँचे हैं वहाँ तक उनको कोई पता नहीं था ऐसी घटना होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा ड्राइवर काम करता है उसके सर पे कितनी जिम्मेवारी है। 256 फैमिलीज बैठी हुई है। आप ये मत माने कि आपकी 200 रुपए की सवारी है, उतनी फैमिलीज जुड़ी हैं, वो घर वाले इंतजार कर रहे हैं। बट ड्राइवर जो है वो सोचता है कि ये उसके कस्टमर हैं और ये कमोडिटी है, एक आइटम है, एक सीट पे एक आइटम बैठी है, जो कि गलत धारणा है। आपको ये इंसान की फितरत होती है, एक स्टेज पे जाके लापरवाह हो जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, 2 उतर के 2 चढ़ के। लेकिन आपका अहम रोल है कि जो बंदे आप साथ ले जा रहे हैं वो आप पे जिम्मेवारी है कि उनको सेफ तरीके से घर पहुंचाना। अदरवाइज ये सिस्टम क्यों होगा? अगर बंदे मारने हैं तो फिर यहीं से गिरा दो भाई, ठीक है ना। तो इस चीज को मद्देनजर रख के चंद चीजें अपने सिस्टम में सुधार करने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला फोकस हमारा गवर्नमेंट का है, उसका नाम है गर्ड बांध कि इसको बंद करवा दो भाई, आगे करें कि पहला सिस्टम ये करना है जो पैसेंजर गाड़ियां, हम फोकस करेंगे बसेस पे। ये एरिया जो है हिली टेरेन है, ये जम्मू के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। तो जो बसेस हैं, बसेस के अंदर एक तो बहुत ज्यादा लोग बैठे होते और उनको किस तरीके से सेफ माहौल बना के हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेल करवाएं, उस पर फोकस है हमारा। कल हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सभी इंजीनियर्स बुलाए। हमने पिछले 10 साल का डेटा स्टडी किया कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुए और जिसमें 2 से ज्यादा मौतें हुई, उनको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करके उसमें जो पॉसिबल हो सकता है, गड्ढा है तो भर देंगे, क्रैश बैरियर लगाना तो लगा देंगे, पैरापट लगाना तो लगा देंगे, रोड की अलाइनमेंट रीअलाइन करवाने की जरूरत है जहां वो कर देंगे। इस पर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो है कल वो अप्रूव करके उस पर काम किया गया। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट आपकी गाड़ी की कंडीशन भी है। फिर उसमें यह भी डिसाइड हुआ कि आपकी गाड़ी की कंडीशन, पहली बात कि जो गाड़ियों की लाइफ जम्मू के लिए एप्लीकेबल है, आरसपुरा के लिए है, वो यहाँ नहीं हो सकती, ये समझना है। तो जो ऑनर है वो खुद भी चाहे कि पुरानी गाड़ी इस रूट पे न चलाए, वो दूसरा कोई रूट पकड़ ले, रूट परमिट चेंज करवा दे, क्योंकि यहाँ वेयर एंड टेयर गाड़ी का बहुत ज्यादा है, गाड़ी पे प्रेशर ज्यादा है, एज ए रिजल्ट वो कंट्रोल सिस्टम जो वीक हो जाता है। तो हमारी ये इस तरह है कि आप अपनी गाड़ियों की कंडीशन ठीक करवाने के लिए, भले ही आपकी पहले फिटनेस हो चुकी है, आप एक ड्राइव चलाएं, सो कॉल अगर जिम्मेवार यूनियन बनना चाहते हो तो गाड़ियों की फिटनेस दोबारा करवाएं। हमने आरटीओ साहब को बोला है कि उनकी जो टीम है उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर भी होना चाहिए, जो दिखाएगा कि इस गाड़ी की कंडीशन क्या है। लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ एसपी ऑफिस के सामने उस ग्राउंड में जाके खुद चेकिंग में खड़ा हो गया, देखना चाहता था कि पास कैसे की जाती गाड़ी। 20 गाड़ियां थी, 20 सभी अपनी तैयारी से आए थे, लेकिन जो मैंने नोटिस किया कि उसमें से 15 व्हीकल्स के टायर जो है वो रीट्रेड किए हुए, विच इज रॉन्ग, तो वो फिटनेस नहीं है। तो मैंने अपोज किया, वो रिजेक्ट करवाए। इसलिए आप खासकर बसेज में तो कुछ स्कोप ही नहीं भाई रिट्रेड का। रिट्रेड का क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, पकड़ ही नहीं बनाएगा। लाइकवाइज आपकी गाड़ी के जो ब्रेक सिस्टम है,
अच्छा, आजकल पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी, अगर उसमें ऑयल भी आप प्रॉपर टाइम से रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो हर घर में गाड़ी है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन उसकी फिटनेस जो है वो दोबारा करवाएं, ये जरूरी है उनके लिए। इंश्योरेंस एंड परमिट, देखो ये गाड़ी की कंडीशन बता दो, 10 बार चलाना हुई है, महीने चलाना आपने देखा सुना होगा। हाँ मैंने चलाई, फिर भी चला रहे हैं। रूट परमिट उसका जो है वो रिन्यूअल नहीं हुआ रिपोर्टेडली, बट फिर भी चलाई जा रहे हैं। उन्होंने रेकमेंड किया ट्रैफिक पुलिस ने कि इसका कैंसिल किया जाए, फिर भी चला रहे हैं। तो हमने तो अपने स्टाफ को या नाका पॉइंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि जिसको रेकमेंड किया है ट्रैफिक पुलिस ने टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि ये गाड़ी जो है इस रूट पे चलने के काबिल नहीं है, इसका रूट परमिट कैंसिल हो, वो गाड़ी एडवाइजेबली नहीं चलाने देंगे। वो खुद ही या तो उसका सिस्टम सुधारें, नहीं तो लायबिलिटी फिर आरटीओ ऑफिस पे शिफ्ट होती है कि आप लोगों ने क्यों नहीं एक्ट किया। तो सिर्फ आप पे जिम्मेवारी नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम में जो जिम्मेवार लोग हैं उन पे भी एक्शन होगा। गाड़ियों की कमी है, इंकरेज करो नई गाड़ी खरीदने की, सरकार के इंसेंटिव मिल रहे हैं, और ये एट द एंड ऑफ द डे 19-20 का फर्क रहता है प्रॉफिट में। चढ़ाई जा रहे और जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे बढ़ा रहे हैं, कैबिन में ज्यादा बढ़ा लेते हैं। एक और चीज कि ड्राइवर का लाइसेंस पे सिंपली जब चेक करते हैं उस पर लिखा होता है ट्रांस, ये लिखा होता है कि ये कमर्शियल गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसमें भी कमर्शियल हिली है या प्लेन एरिया का, दैट इज नॉट इंडिकेटेड। तो कल हमने मीटिंग में ये किया है, वी डिस्कस कि भाई गाड़ी इस एरिया की जो है वो हिली टेरेन में ड्राइविंग स्किल वाला ड्राइवर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करवा उसमें। तो मैं रेकमेंड भी कर देता हूँ आपको, उससे हमें आइडेंटिफाई करने में पता चल जाएगा कि ये वाकई इस एरिया के ये पास है। नहीं तो क्या है कि ट्रांस लिख दिया भाई, उससे कहीं का भी हो, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कमर्शियल, कुछ में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। सिमिलर प्रॉब्लम ग्रेफ ने भी रिपोर्ट की कि हमारे ड्राइवर्स पे तो अलग तरीके का लाइसेंस बनता है। लाइसेंस भी इंश्योर करें कि वो पंचिंग सिस्टम हो जाए, उसके बाद उसको डिबार किया जाए, तो रोजी रोटी भी मारी जाएगी, नुकसान है। तो कोई नहीं चाहता किसी के घर का नुकसान हो, ये पहला समझना है। इसके अलावा एक सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज की, ये मेरे पास एक टाइम टैग है, टाइम टैग कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ का शालीमार नाके से आपको ये टाइम टैग मिल जाएगा ड्राइवर को। इसमें लिखा है व्हीकल नंबर, स्टार्टिंग पॉइंट आपका आगे जो जहां से चली है, टाइम, तो शालीमार नाके से आप कितने 10:10 पे क्रॉस हुए, आपने ठाठरी नाके पे ये पुलिस वाले को टैग दे देना है, वो टाइम रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। और इधर ड्राइवर का साइन है, इधर इंचार्ज का, वो पर्ची अपने पास रख लेगा। इसके ऊपर जो टाइम फ्रेम बनेगा निकलने का और वहां पहुंचने का, अगर वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ये है, ये 2016 की नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा है कि ऑल रूट्स एंड रोड्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, कुपवाड़ा, बांडीपुर शैल हैव, क्या होगा, लाइट व्हीकल्स 35 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, मीडियम का भी 35 और कमर्शियल गाड़ी का भी 35 से ऊपर आपकी स्पीड नहीं जाएगी। तो अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर आप जल्दी पहुंच गए, ठीक है जी, 1 घंटा लगता है सपोज, तो आप तो 45 मिनट में पहुंच गए, गाड़ी इसका मतलब तेज चलाइए। पहली पेनल्टी ये होगी कि ये सबूत है, इसके बेस पे ओवर स्पीडिंग का चालान होगा। सेकंड ये होगा कि जब तक वो टाइम फ्रेम पूरा नहीं करेगा गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे आगे जाए, ठीक है ना। आप कहेंगे चालान हो गया, आप निकलते नहीं, वो टाइम पूरा रुक के करना पड़ेगा, भले सवारियां नाराज हो आपसे, भले ही प्रोटेस्ट करो, हार्डली मैटर्स। आपको 2 टाइप की पेनल्टी, एक टाइम की पड़ेगी और एक फाइन पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप खुद ही धीरे चलें, बिकॉज आप किसी की जिंदगी पूरे सिस्टम का तंत्र लेके चल रहे हैं। याद है, कोई मुलाजम है, कोई कहीं है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये सिस्टम आज से, इसी तरह जो ठाठरी से गाड़ी आएगी उसको वहां से टैग मिल जाएगा, जो हमको कलेक्ट होगा। लाइक वाइज जलना नाके से टैग मिलेगा आपको अठोलिए न वापसी पे। तो हम ये सिर्फ केवल बसेस को दे रहे हैं ये टैग सिस्टम। इसके साथ
जो सुबह मॉर्निंग में आईजी साहब से डिस्कशन हुई और बाकी अथॉरिटी से कि आपने अपनी बसेस में सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, नोटिफिकेशन डीसी साहब की आ जाएगी। इट डजंट कास्ट मच, ये सिर्फ माइंडसेट है कि मेरी गाड़ी में पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा है ना, यूपी में और बाकी जगहों का वो मैंने एक वीडियो लाया, उसमें यह है कि गाड़ी के ड्राइवर के सामने एक कैमरा लगता है और उसमें अगर 3 से 4 सेकंड से ज्यादा ड्राइवर आंखें ब्लिंक नहीं कर रहा है या मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सो गया है और अलार्म सिस्टम बज जाएगा कि ये ड्राइवर सो गया है, तो इमीडिएटली लोग रिएक्ट करके जगाएंगे, बचाएंगे। वो सिस्टम वहां लग चुका है, इन प्लेस है वो सिस्टम। यहां बाद में पहुंचे, पहले आप अपनी गाड़ी में केवल फ्रंट साइड पे फोकसिंग बैकवर्ड की तरफ एक कैमरा लगा, 4 से 5 हजार रुपए में कैमरा आएगा। उस कैमरे में ई सिम करवा देंगे और उस ई सिम का कनेक्शन हम पुलिस कंट्रोल रूम में रख देंगे, दिखता रहेगा। कितनी बसेस चलती है मुझे बताइए इस रूट पे? अठोली से लेकर जम्मू तक कितनी चलती है? 60 के करीब, 60 से 60-65 जो भी, एक दो इज नॉट ए बिग नंबर, मैनेजेबल है। और हम एक स्पेशल एक सीसीटीवी लगा देते, एक स्क्रीन वहां, एक स्पाई या 2 स्पाई बिठा देते जो मॉनिटर करेंगे। उनका फोन नंबर रख देंगे ड्राइवर का कि भाई साहब आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ मैं कुछ आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की नई रिकमेंडेशंस आई हैं, जिसमें कि हर पैसेंजर गाड़ी के अंदर ट्रैकर सिस्टम मैंडेटरी है। पता है आपको? ट्रैकर सिस्टम, उसमें क्या होगा, इंजन के आसपास एक डिवाइस फिट होगी और उसमें भी ई सिम होगी। जब इसमें ई सिम हो जाएगी फिर सीसीटीवी में डालने की जरूरत नहीं है। और उसमें पुलिस कंट्रोल रूम, ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ वहां सिंक कर देंगे एक सॉफ्टवेयर से, और उसमें पैनिक बटन होगा। तो जो भी ड्राइवर 35 के ऊपर से गया नहीं तो पैनिक बटन बजना शुरू हो जाएगा। ये गाड़ी इस रूट पर पैनिक बटन दिखाएगा कि ये ओवर स्पीडिंग कर रही है। आपको डरना नहीं है टेक्नोलॉजी से, पहली बात। ऐसा हो ना कि पता नहीं हम बंद जाएंगे, कुछ नहीं भाई। आज एक समय का था कि आप मोबाइल नहीं यूज करते थे, मोबाइल को हाथ लगा पता नहीं कहां कॉल चली जाएगी। आज मुझे बताओ कितने लोग हैं जो मोबाइल के बिना रह सकते हैं? नॉट इवन ए सिंगल। तो टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है फॉर ह्यूमन सेफ्टी, समझ रहे? तो इसके चलते जो ट्रैकर है, जो आपका कोई भी बॉडी है, मैं उसके डेमो दिलवा देता हूं। नोटिफिकेशन में, रूल्स में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की नोटिफिकेशन में मैंडेटरी है आपके लिए। हम यहां से नोटिफाई भी करवा देंगे। दोनों में से एक चीज पहले शुरू करते हैं, ठीक है? कैमरा इज द बेस्ट। बाकी आप पब्लिक को हमने इंकरेज किया कि हमें वीडियो भेज दो तो तब भी गाड़ी का चलान होगा, याद रखना। तो लोग भी आप पे नजर रखेंगे। मैंने ये भी कहा है कि हमारे इन रूट्स पे पुलिस कांस्टेबल सिविल ड्रेस में बैठ के चक्कर लगाएं और वो खुद भी रिपोर्ट करें। अगर लोग नहीं करेंगे तो पुलिस भी करेगी। तो इन दैट केस गाड़ी भी सीज करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे और 279 336 का FIR भी लगाएंगे, अरेस्ट भी होंगे। आपने देखा 2-3 दिन से हो रहा है। कभी भी आपके माइंड में ये नहीं आना कि इंसिडेंट हुआ और ये सारे एक्टिव हो गए। ऐसा ही होता है, सबको लगता है यार ये 10 दिन और ड्रामा करेंगे। ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूड एफर्ट्स। हम भूल भी जाए आप ना भूले, बिकॉज जिम्मेवारी आपकी है सारी चीजों के साथ ही ना। हमें यहाँ तो सिविल ड्रेस में भी आ सकता था, मैं तो यूनिफॉर्म में आया कि जिम्मेवारी है मेरे पे, सरकार का एक मैंडेट है। इसी तरह आपके ड्राइवर का लाइसेंस मिलने का मतलब आप एक जिम्मेवार शख्स बन चुके हैं, आप पर थप्पा लगा दिया है, लेकिन वो जिम्मेवारी दिखती नहीं है। एक और चीज, अगर ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल यूज करेंगे, समझ रहे भाई साहब, चेक किया जाएगा। वो तो कैमरे में आ ही जाएगा। नहीं, कैमरे में ना भी आए, कॉल भी तो कर रहा है। हाँ। समझ रहे ना? तो उस पर भी आपको मोबाइल यूज करने का होगा। तो इसलिए मोबाइल मत यूज करें। करना है यूज, गाड़ी रोकिए साइड पे। किसके घर में 1 घंटे पे 20 इमरजेंसी आती नहीं आती ना? नहीं, क्लीनर के पास लग सकते हैं। क्लीनर इस बात जो कि लिसनिंग मोड में पीछे रहेगा, बट आपके पास नहीं होगा। ड्राइवर विल नॉट यूज एनी। इस केस में भी ड्राइवर आगे जब डोरा क्रॉस हुआ वो मोबाइल यूज कर रहा है।
तो मोबाइल यूज करने का मतलब सही समय पे करो ना। आप चलते समय आप इतने भी कोई सुपर कंप्यूटर है नहीं है कि एक हाथ से ये है, गाड़ी का कट है, ब्रेक है, गियर है, नहीं हो सकता। माइंड एक साइड पे, एक समय पे, एक ही जगह फोकस करता है। तो इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए और ज्यादा वॉलंटियर बन के जो ट्रांसपोर्टर से, आपके तो सबकी गाड़ियां अपनी नहीं होंगी, आपने तो किसी की गाड़ी चला रहे, उनसे बात करें। 2-4 हज़ार रुपए के खर्चे से अगर आप किसी की 40 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं तो बेटर है। किसी और को सदका मत दे, ये चीज खरीदे और ह्यूमन लाइफ बचाए। तो ये चंद चीजें हैं कि जो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारा ये प्लान है, इस वीक में एक मेडिकल कैंप लगाओ, तो ड्राइवर्स की 3 चीजें चेक करो। आईज का आपका लेवल क्या है, विजन अच्छा है नहीं है, ब्लड प्रेशर है या नहीं, और इफ रिक्वायर्ड तो हम शुगर का टेस्ट भी करवा सकते हैं। कभी एक बंदा एकदम लो शुगर पे ड्यूटी हो जाता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ये 2 चीजें मिश्रण है, एक टेक्नोलॉजी का, एक ह्यूमन फैक्टर का। तो दोनों चीजें, ये जो इंसान का और टेक्नोलॉजी का जहाँ जोड़ है, दोनों की कंडीशन प्रॉपर होगी तो गाड़ी चलेगी। और आप जिस दिन बीमार हो गाड़ी मत चलाइए, ठीक है। अल्टरनेट ड्राइवर अरेंज हो जाएगा। और हर एक ट्रांसपोर्टर को चाहिए कि एक गाड़ी के मिनिमम ऑन कॉल 2 ड्राइवर रखे। एक बीमार है तो दूसरा आ जाएगा, आप उसी को धक्का मार रहे हो, आज चला ले। किसी क्लीनर को या ट्रायल पे चलने वाले आदमी को मत गाड़ी दीजिए। डोंट बी कि जरा आपने खाली गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आपकी जिंदगी भी तो इम्पोर्टेंट, आपके घर पे भी तो इंतजार कर रहे हैं लोग। तो ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर एंड पैसेंजर इक्वली सब इम्पोर्टेंट है। और इस पे पूरी सरकार बहुत सीरियस है। और उससे ज्यादा लोग जिनके नुकसान हुए हैं कि उनकी कंडीशन जाके देखे आदमी, तब पता चलता है कि घर तबाह हो चुके हैं। अफसोसनाक, किसकी वजह से? एक इंडिविजुअल की वजह से। उस इंडिविजुअल की वजह से कि जिसने ये नहीं सोचा कि कंपटीशन में किसी और बस के साथ लगा रहा हूँ। जाने दो यार, जो आपकी जिंदगी में या आपकी किस्मत में जो रिज़्क लिखा है वो मिल जाएगा ना। या तो आपका ईमान कच्चा है, तो आप क्यों लड़के किसी और का नुकसान कर रहे? आई होप मेरी ये चंद चीजें आपको समझ आई होंगी। ड्रंक ड्राइविंग और ब्रेथ एनालाइजर, इसके अलावा हमने प्रोक्योर किए हैं ब्रेथ एनालाइजर। तो शराब पी के जो चलाएगा गाड़ी, उसका हम कहीं भी सरप्राइज चेक करके ब्रेथ एनालाइजर से उसमें आ जाता है अल्कोहल कितने % कंज्यूम किया हुआ। वो मेरे पास है, पिछले दिनों में यहाँ मैंने ट्रायल भी किया था। वो हम अपनी टीम्स को दे रहे हैं। जो एक इंपॉर्टेंट चीज कल ही ऑर्डर प्लेस किया है और भी आ रही है, स्पीड गन। तो हमने स्पीड गन प्रोक्योर की है। अब तो आप कहीं से भी, झाड़ से भी खड़ा हुआ, कहीं से भी इनविजिबल एरिया से कोई भी ऑफिसर कहीं से टारगेट करेगा आपकी गाड़ी को, उसमें वहीं से प्रिंट निकल के आ जाएगा ओवर स्पीडिंग का। तो इस रूट पे स्पीड गन भी होंगी जो आपको पता भी नहीं होगा कहाँ होगी। स्पीड गन हम दिखाएंगे नहीं कि इस नाके पे खड़ी, क्योंकि उस समय तो आप स्लो कर लेते हो, पुलिस के नाके पे आप सारे स्लो कर लेते हैं। वैसा नहीं करना है। स्पीड गन का लोकेशन आपको नहीं पता होगी, बट हम यूज करेंगे और उस पर भी होगा। ये चंद चीजें हैं कि जिस पे आपका सहयोग चाहिए और आप सबको कन्वे करेंगे। और भी वजह से बसों के टॉप पे जो सामान, ये एक्सरसाइज आप यहाँ 20, 25, 30 ड्राइवर हैं। इसके बाद हम ये एक्सरसाइज ब्रीफिंग की रेगुलर रखेंगे कि वही थानेदार, ये एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए ताकि सबको मैसेज चला जाए। ठीक है, मेक ए प्रेस रिलीज, ये इसमें सोशल मीडिया में डाल दो। ये जो नोटिफिकेशन है इसकी, मैंने इसको अलग से भी निकाल के रखा है। ये वाला पार्ट, ये खाली ये पेज भाई खींचना। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये मैंने अलग से टाइप करके ये सोशल मीडिया में दे दूंगा मैं। ठीक है जी, किस रूट पे क्या है, ये 2016 की नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के SRO के बाद ट्रैफिक हेडक्वार्टर की तरफ से है। आपको ये हर गाड़ी के 20 स्पीड लिमिट का नोटिस चिपकना चाहिए जी। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रिंट करने की कमी है तो मैं आपको प्रिंट दे देता हूँ, व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, सोशल मीडिया में भेज रहा हूँ, ले लें। और अपनी गाड़ी में मैंडेटरली स्पीड लिमिट किस एरिया की कितनी है वो आप मेंशन कर देंगे, किस गाड़ी की। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो आपको छोड़ के वो जो लोग पैसेंजर गाड़ियां छोटी चला रहे हैं, मीडियम व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स,
उनको अलग हम ब्रीफिंग करेंगे। आप सामान मत लोड करिए। मुझे पता चला है कि कल बटोत से सब्जी नहीं उठा रहे थे, ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि बस वालों ने कहा आज सब्जी नहीं उठाएंगे। तो आपकी गाड़ी भाई कमर्शियल गाड़ी और कमोडिटी नहीं है, तो आप गाड़ी के ऊपर इतना मटेरियल भर के लाते हो, मिनिमम 5 से 6 क्विंटल तो हो ही जाता है, 10 क्विंटल तक। तो गाड़ी जब मूव करती है तो ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये इसके पीछे फिजिक्स और साइंस है। तो जब गाड़ी मोड़ पे मुड़ेगी तो अगर वेट ऊपर ज्यादा है, उसमें बाहर की फोर्स ज्यादा लगेगी, तो गाड़ी ने उल्टना है, ठीक है ना। तो आप सामान मत लोड करें। तो हमारी तरफ से बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ठाठरी पे जो भी गाड़ी पहुंचेगी उसके ऊपर अगर सामान हुआ, वी विल नॉट अलाउ दैट व्हीकल, वो वापस जाए, नहीं तो सीज होगी। तो ये आप देख लें, भले ही आपका नुकसान हो रहा है, हमें जिंदगी इंपॉर्टेंट है यार। तो आप जिम्मेवार हैं। कभी भी आपके माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए शायद ये जबरदस्ती कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। किसी का कोई नहीं है, आज तक नहीं डाला तो क्यों डालेंगे। सुधारने की कोशिश करना, और वो सुधार पहला कौन करेगा, वो आप। हमारा रोल सेकेंडरी है, प्राइमरी आप। हम एक पैनिक बटन की तरह अलार्म बजा सकते हैं और उसके चलते आपको अलर्ट होना है, और कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी कि जिंदगी बचाएं और लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, जो मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स बहुत करवा रहे हैं, क्या करते हैं कि ड्राइवर के कैबिन के पास जहां लेग स्पेस है उसमें भी आप लकड़ का वो बना के एक स्टूल रख देते हैं, फिर 2 सवारियां उसमें बैठा देते हैं। ये गाड़ी भाई अगर ये स्टूल पहले से रखने थे तो मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं बना के भेजता। तो इसके पीछे रिसर्च करके कि ड्राइवर के कैबिन के पास कोई इंडिविजुअल ना बैठे, उसको डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज ही इज अ पायलट। अब आप कहोगे कि कॉकपिट जो है एरोप्लेन का, उसके बीच भी जाकर पैसेंजर उसके पास बैठ के गप्पे मारेंगे, ऐसा होता है क्या? वो लॉक होता है। वैसा ही सिस्टम इधर है। जितने लोग इंपॉर्टेंट बाई एयर जा रहे हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट तो बाई रोड भी जा रहे हैं। वो स्टोन वगैरह हटा दें, बीच में कोई सवारी खड़ी नहीं करनी है। जितनी कैपेसिटी है बैठाइए, जितनी अथोराइज्ड कैपेसिटी है उसी पर कंसंट्रेट करें। और भले ही आप बाकी चीजों पर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि हमें प्रॉफिट नहीं है, तो रेट कैन बी इंक्रीज्ड, वो फैक्टर होता है कि भाई हमें पैसेंजर का किराया कम है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो वो अलग से जो कमेटी बैठती है, दे विल एनालाइज कि भाई आज की डेट में फ्यूल का रेट क्या है, गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ड्राइवर की सैलरी क्या है, और उसके बाद रेकरिंग एक्सपेंडिचर आपके क्या चल रहे हैं मंथली बेसिस पे, इंश्योरेंस का क्या, तो सारे फैक्टर जोड़ के आपका टोल का कितना खर्चा आ रहा है, तो वो रेट शीट जो डिसाइड करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बट डोंट कंप्रोमाइज कि मैं पैसा कमा लो एक्स्ट्रा बंदे बैठा के। होप यू अंडरस्टैंड, आप सब जिम्मेवार हैं और कोऑपरेट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। और किसी ने कुछ कहना? एज लिमिट क्या है इसमें? हाँ नहीं, मेरी एज लिमिट पहली बार कि नॉर्मली तो 18 साल का लाइसेंस मिलता, ठीक है। ये पैसेंजर के बोलते हैं एक 3 साल से ऊपर। नॉर्मल सुनिए ना, ये आ गया आपका नॉर्मल 18 साल से ऊपर है। उसके बाद ये इंजीनियरिंग स्किल है, 18 साल के बच्चे को पायलट मत बनाते। उसके बाद उसने LMB चलाई है, फिर उसके बाद कमर्शियल गाड़ी पे जाके ट्रेनिंग सेंटर में जाओ तो बेस्ट वहाँ सर्टिफिकेट देते हैं आपको, और उसके बाद आपका ट्रायल होगा, और मिनिमम 3 इयर्स रिक्वायर्ड है कि आप कैपेबल हैं गाड़ी चलाने के या नहीं। तो अराउंड 21 प्लस जो एज हो जाती है उसमें पेशेंस भी आ जाता है। अब 20 साल के बच्चे में पेशेंस भी नहीं होगा, उसका फ्रेंड का फोन आएगा, वो गाड़ी छोड़ के चला जाएगा। आई टेल यू वन थिंग, मैं एडिशनल एसपी उधमपुर था, एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये जज्जर कोटली के जो अभी है ना बने हुए टनल, ये नहीं थे तब नीचे से गाड़ी आती थी। मेरे सामने ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाई में छोड़ के उसके ऊपर पाँव के ऊपर जहाँ रेस है वहां एक ब्रिक रखी हुई थी, उतर गया, सामने से जाके एक झाड़ तोड़ के लाया, फिर दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया। इससे क्या है, आपने एडवेंचर नहीं है भाई, ये दिस इज मिस एडवेंचर। आपने अगर वो गाड़ी बैकवर्ड आएगी तो पीछे जितने लोग गए, अगर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं और आगे गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो वो फिर भी चढ़ जाएगी उस पर। तो ऐसा एडवेंचरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। आप इंसान हैं, मेरे पास वेपन है, इसको मैं हर जगह लेके एडवेंचर नहीं कर सकता। ये राइट जगह राइट टाइम पे यूज होगा।
इससे जाने जा सकती है। तो इसी तरह गाड़ी के लिए कोई भी ड्राइवर ड्रग्स का कंजम्पशन ना करे। ड्रग्स से भाई कभी भी अचानक से नर्वस सिस्टम जैम हो जाता है ना। और शराब के कंजम्पशन से भी आपकी आंखें खुली रह जाती है, नर्वस सिस्टम जैम हो जाता है। ड्रग्स का कंजम्पशन डेंजरस, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म। और एट द एंड ऑफ द डे आपके घर में आपका बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। और आपका बच्चा क्या देखता है, मेरा फादर क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, वो तो जस्टिफाइड है। घर में पहले वो भेजते थे ना कि जाइए भाई शॉप से सिगरेट लेके आ जा, बीड़ी लेके आ जा। वो जाते समय देखता था ये तो बड़ा अच्छा काम है, पैसे दो लेके आओ फिर आराम भी करो। तो उसके माइंड में पिक्चर वही बनती है कि मैं तो यही बनूंगा। तो इन चीजों का डिस्करेज करने के लिए, अच्छा शहरी बनने के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन यही है कि जो लेड पैरामीटर है कानून के उस हिसाब से चले, कोई तंग नहीं करेगा। और बाकी अगर कहीं किसी जगह कोई आपसे पैसा मांगता है, ये भी होता है ना, फोन नंबर मेरा ले ले, डीसी साहब का ले ले, आईजी साहब का, सबका आप कन्वे करो कि मेरे से ये पैसा मांग रहा है कोई, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चाहे पुलिस वाला, ठीक है। वी विल एक्ट अगेंस्ट देम, बट झूठा नहीं, झूठा बोलने से किसी का नुकसान होता है, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू ऑल। आज के सेशन में हमारी ब्रीफिंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं।